प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू सिरोही। आज हम संस्कृत में धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप यानी कि क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी कि जिस शब्द के द्वारा किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी भाषा में उसको हम क्रिया कहते हैं। तो अब हमें आगे धातु रूपों के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे धातु रूप जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सभी जो है हमारी क्रियाएं हैं। और उस तरह से संस्कृत में ये होंगी पठ का पठती, पठती माने पढ़ता है। भू, भू का मतलब होता है होना, भवती होता है। चर, चर माने चरना, घूमना, विचरण करना, तो चरती, चरती का मतलब घूमता है। चल, चल माने चलना। गम माने जाना। पा का मतलब होता है पीना। स्था, स्था का मतलब ठहरना। वद का मतलब बोलना। हस धातु है, इसका मतलब होता है हंसना। नद धातु का मतलब खुश होना। रुद धातु माने रोना। और खाद धातु का मतलब होता है खाना। तो इस तरह से जितनी भी ये क्रियाएं हैं इनको संस्कृत में धातु रूप बोलते हैं। तो आज हम संस्कृत में धातु रूपों के ऊपर सबसे पहले ये लट लकार पढ़ेंगे। लट लकार, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। तो संस्कृत में ये जो लकार है, ये जो काल है, ये 10 प्रकार के होते हैं। जैसे लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लेट लकार। तो इस तरह से आगे आगे 10 लकार है जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में मतलब पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले ये धातुओं में वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमारे हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ये जो द्विवचन है ये एक अतिरिक्त आ गया। तो अभी देखते हैं एक वचन। एक वचन माने एक, द्विवचन माने 2 और बहुवचन का मतलब बहुत सारे। ये तो समझते हो सभी आप। तो सबसे पहले है इसमें 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंदर वो आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। और मध्यम पुरुष में वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे तुम सभी पढ़ रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ना तो तुम हो ना मैं हूँ, तो बच्चे कोई और है। तो इसलिए आएगा इसमें प्रथम पुरुष। बाल का है पठती, बच्चे बहुत सारे हैं तो इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, बहुवचन आ जाएगा। बाल का है बालकऊ, बालकाहा, तो बालकाहा पठंती, बहुवचन है तो पठंती, लिखंती, खादंती। इस तरह से ये आगे से आगे चलते जाएंगे। तो ये आ गया मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का मतलब मैं, जो आदमी बात कर रहा है, ठीक है, वो हो गया उत्तम पुरुष में। तो ये सबसे पहले एक बार धातु रूप देख लेते हैं अपन। लिख धातु, लट लकार। लिख धातु का मतलब लिखना और लट लकार माने वर्तमान काल। वर्तमान काल में इस लिख धातु के रूप कैसे चलेंगे? तो सबसे पहले है प्रथम पुरुष एक वचन, लिखती, लिखतः, और बहुवचन में आएगा लिखंती। लिखसी, लिखतः, लिखथ। लिखामी, लिखावह, लिखामह। लिखती, लिखतः, लिखन्ति। लिखसी, लिखतः, लिखथ। लिखामी, लिखावह, लिखामह। एक बार सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सबसे पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आपको पीछे पीछे बोलना है। बोलो। पठ, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। लिखसी, लिखथः, लिखथ। लिखामी, लिखावह, लिखामह। तो इस तरह से ये जितनी भी ये धातु है इसके अंदर, हर धातु के अंदर 9 रूप बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 रूप बनेंगे सभी धातुओं में, सभी लकारों में। जितने भी लकार है ना ये 10 के 10, उनके अंदर ये 9 रूप बनेंगे। तो इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा। तो सबसे पहले इसमें लास्ट में देखो, इसके अंदर ती आया हुआ है, ती। आगे दूसरे में क्या है? तह। तीसरे में अंति। पठती, पठतः, पठन्ति। लिखती, लिखतः, लिखन्ति।
ठीक है। इस तरह से आगे आगे देखो, इसमें है लास्ट में सी, लिख सी, लिख थह, इसमें लास्ट में क्या आया थह, और इसमें ओनली थ, लिख थ। इसमें क्या है आमी, लिखामी, आवह, लिखा वह, आमह, लिखा मह। तो इस तरह से ये एक धातु अपनी हुई पूरी। तो 9 धातुओं के साथ ये जो 9 रूप बने हैं, इनके साथ एक एक कर्ता भी हम लगा देते हैं। कर्ता माने काम को करने वाला, सह, सह माने वह, जो काम को कर रहा है वो होता है कर्ता। तो यहाँ पे हो गया कर्ता, सह, सह माने वह, वह माने कोई और, ना तो वह तुम हो ना वह मैं हूँ, वह कोई और है। तो वह लिख रहा है, तो माने लिखती, वह सह लिखती, सह लिखती माने वह लिख रहा है। तौ लिखतः, वे दो लिख रहे हैं। तौ का मतलब वे दो, और लिखतः, लिखतः माने लिख रहे हैं। ते लिखंती, ते माने वे सभी, लिखंती माने लिख रहे हैं, वे सभी लिख रहे हैं। त्वम लिखसी, त्वम माने तू, ये मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष माने जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो त्वम माने तुम सभी, तुम जो हो, ये मध्यम पुरुष में आ गए। त्वम लिखसी माने तुम लिख रहे हो। युवाम लिखतः, युवाम का मतलब तुम दो, लिखतः का मतलब लिख रहे हो, तुम दो लिख रहे हो। युवाम लिखतः। आगे है बहुवचन, यूयम लिखथ, यूयम का मतलब आप सभी, तुम सभी क्या कर रहे हो, लिखथ, यानी कि लिख रहे हो। आगे उत्तम पुरुष में आ गया अहम, अहम माने मैं। लिखामी, लिखामी का मतलब लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। आवाम लिखावह, हम दो लिख रहे हैं। वयम लिखावह, ये वयम लिखामह, हम सभी लिख रहे हैं, हम सभी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारी धातुएं हैं। आगे हम एक बार सभी धातुएं देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, देखो ध्यान से। पठ धातु है, पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठथ, पठामी पठावह पठामह। आगे भू धातु है, ये भव में चलेगी। भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवथः भवथ, भवामी भवावह भवामह। चर धातु, चरती चरतः चरन्ति, चरसी चरथः चरथ, चरामी चरावह चरामह। चल धातु, चलती चलतः चलन्ति, चलसी चलथः चलथ, चलामी चलावह चलामह। आगे है गम धातु, गम धातु चलेगी गच्छ में, जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावह गच्छामह। आगे है पा धातु, तो ये चलेगी पिब में, पिबती पिबतः पिबन्ति, पिबसी पिबथः पिबथ, पिबामी पिबावह पिबामह। अब पा धातु के बाद आ गई ये सथा धातु, सथा का मतलब ठहरना। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावह तिष्ठामह। अब ये जो 3 धातुएं हैं ना, गम पा स्था, इनके अंदर आपको ध्यान रखना है, गम का ऐसे नहीं लिखना गमती गमतः गमंती, अगर ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। तो इसका आएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। और पा धातु का पाती पातः पांति ऐसे नहीं आएगा, इसका आएगा पिबती पिबतः पिबन्ति, और इसका तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, ठीक है। और इसी तरह से आगे वद धातु, हस धातु, नद धातु, रुद धातु, खाद धातु, ये सभी जितनी भी धातुएं हैं उन सभी के रूप ये वर्तमान काल में यानी कि लट लकार में इसी तरह से चलेंगे, इनके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं होगा, जैसे है वैसे का वैसे चलते रहेंगे। तो ये जो धातुएं मैंने करवाई है, भू धातु, चर धातु, चल धातु, गम धातु, पास था, वद, हस, नद, रुद, खाद, इन सभी धातुओं को एक बार अपनी नोटबुक में या फिर रफ कॉपी में एक बार इनको लिख के देखना है और चेक करना है, कहीं कोई गलती आ रही तो उसको बुक में या फिर इसके अंदर मिला के देख लेना, कहीं कोई गलती हो तो। धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे।